गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल साइंस का लेसन प्लान, जिसका प्रकरण है ऊर्जा। ये हमारा लेसन प्लान नंबर 4 है। 3 लेसन प्लान हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं, जिसमें था प्रकाश, कार्य और ऊष्मा। ये हमारा जो चौथा लेसन प्लान है उसका है प्रकरण ऊर्जा। तो चलिए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान लिखने से पहले सबसे पहले हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, जो आपकी पाठ्य योजना संख्या होगी। उसके बाद अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम, फिर हम एक कॉलम बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश एवं समयावधि लिखते हैं। उसके बाद हम अपने टॉपिक यानी कि प्रकरण को लिखते हैं। जैसे आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा। प्रकरण के बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं वो होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमने यहाँ पे पूर्वरत लिखा हुआ है, क्योंकि हमने पिछले 3 वीडियो में सामान्य उद्देश्य को विस्तृत रूप से डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम 3 उद्देश्य लिखते हैं, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है प्रयोगात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्र ऊर्जा के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक के अंतर्गत छात्र ऊर्जा की व्याख्या कर सकेंगे और प्रयोगात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्र अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा के प्रयोग को समझ सकेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है सहायक सामग्री की। हमने किन किन सहायक सामग्रियों के इस्तेमाल से लेसन प्लान कंप्लीट किया है, तो उसमें हम लिखेंगे प्रकरण संबंधी चार्ट पेपर, यानी कि हमारा जो प्रकरण है ऊर्जा उससे संबंधित हम चार्ट पेपर यूज करेंगे। फिर हम लिखते हैं शिक्षण विधियाँ। किन शिक्षण विधियों के माध्यम से हमने लेसन प्लान बच्चों को प्रस्तुत किया है, जिसमें हमारा है प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। उसके नेक्स्ट हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में सभी छात्र ऊर्जा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान यानी कि बच्चे पहले से ऊर्जा के बारे में क्या जानते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं कि सभी छात्र ऊर्जा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है पाठ्य योजना का, वो होता है प्रस्तावना प्रश्न। अब हम प्रस्तावना प्रश्न करेंगे बच्चों से, जिसमें हम 2 कॉलम बनाते हैं, जिसमें पहला कॉलम छात्र अध्यापिका कथन का और दूसरा छात्र छात्रा कथन का। छात्र अध्यापिका कथन में हम बच्चों से कुछ प्रश्न किए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है मनुष्य को जीवित रहने के लिए किन किन मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है। वहाँ छात्र और छात्राएँ जवाब देंगे कि भोजन, वायु और पानी। फिर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे बच्चों से, दूसरा प्रश्न कि भोजन से क्या प्राप्त होता है। बच्चे बताएंगे कि ऊर्जा प्राप्त होता है, ताकत प्राप्त होती है। फिर मेरा तीसरा क्वेश्चन होगा बच्चों से कि ऊर्जा किसे कहते हैं। वहाँ बच्चे तुरंत मौन हो जाएंगे, वहाँ क्वेश्चन हमारा समस्यात्मक हो जाएगा। हमारे प्रश्न का समस्यात्मक होते ही हम उद्देश्य कथन लिखते हैं, और उद्देश्य कथन के अंतर्गत हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत ऊर्जा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। फिर हमारा आता है प्रस्तुतिकरण। उद्देश्य कथन के जस्ट बाद हम करते हैं प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम कुछ शिक्षण बिंदुओं को बच्चों से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम कॉलम बनाएंगे। 4 कॉलम होगा, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु का, दूसरा छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन का, तीसरा छात्र छात्रा कथन और चौथा श्यामपट्ट कार्य। फिर उसके बाद हम पहले बच्चों से 1-2 विकासात्मक प्रश्न करते हैं, जिनमें पहला है भोजन करने से हमें क्या मिलती है। बच्चे बताएंगे कि ऊर्जा मिलती है। फिर हम दूसरा कहेंगे कि ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। हाँ, बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर हम शिक्षण बिंदु में पहला टॉपिक लिखेंगे कि ऊर्जा, और उसका हम स्पष्टीकरण देंगे। शिक्षण बिंदु में ऊर्जा लिखने के पश्चात हम स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण के अंतर्गत हम लिखेंगे कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ऊर्जा के अनेक रूप प्रकृति में होते हैं। बच्चे यहाँ आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, और श्यामपट्ट कार्य में हम कार्य करने की क्षमता जो है उसको ऊर्जा कहते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब हम पहले शिक्षण बिंदु से ही बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि बच्चों को कितना बोध हो गया हमारे स्पष्टीकरण से। जिनमें पहला प्रश्न है कि बच्चों बताओ ऊर्जा किसे कहते हैं। बच्चे बताएंगे कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। फिर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि ऊर्जा के अनेक रूप हैं, कि मतलब कि ऊर्जा के अनेक रूप क्या क्या हैं या
क्या है? बच्चे बताएंगे कि ऊर्जा के अनेक रूप प्रकृति में विद्यमान है। ठीक है, अब हम दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट करने से पहले हम पुनः विकासात्मक प्रश्न करते हैं। पुनः विकासात्मक प्रश्न में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? बच्चे वहाँ तुरंत मौन हो जाएंगे क्योंकि उनको नहीं पता रहता है। बच्चे वहाँ तुरंत मौन हो जाते हैं तो प्रश्न जो हमारा है समस्यात्मक हो जाता है। फिर हम लिखेंगे दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा है ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक लिखने के पश्चात फिर हम स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में हम कुछ बिंदुओं को बच्चों से प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने, और बच्चे उस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे। स्पष्टीकरण में है कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों का मात्रक जूल ही होता है। यह ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। ठीक है, यहाँ हमने ब्लैक बोर्ड कार्य पे भी लिखा हुआ है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब पुनः हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे इन शिक्षण बिंदु से कि ऊर्जा का मात्रक बताइए बच्चों। बच्चे बताएंगे कि जूल होता है। फिर हम करेंगे कि जूल और किसका मात्रक होता है? बच्चे बताएंगे कि जूल कार्य और ऊष्मा का भी मात्रक होता है। अब हमारा आता है तीसरा शिक्षण बिंदु। तीसरा शिक्षण बिंदु के पहले हमने फिर विकासात्मक प्रश्न करना है। विकासात्मक प्रश्न में ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? बच्चे मौन रहते हैं तो समस्यात्मक हो गया। फिर हम लिखेंगे शिक्षण बिंदु 3 ऊर्जा की प्रकार। उसके स्पष्टीकरण में ऊर्जा की प्रकृति में निम्न रूप हैं। पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा, तीसरा ध्वनि ऊर्जा और चौथा प्रकाश ऊर्जा। अब ऊर्जा के प्रकार को हम यहाँ ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देंगे। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के अंतर्गत हम देखते हैं कि क्या होता है। वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। जैसे कि वर्षा की बूंदें, वर्षा की बूंद की जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा के अंतर्गत आती है। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में किसी वस्तु में अस्थायी ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे कि बांध में संचित जल की ऊर्जा, ये हमारी स्थितिज ऊर्जा हो गई। फिर हमारी आती है तीसरी ध्वनि ऊर्जा, जिसमें हम लिखेंगे कि ध्वनि में जो निहित ऊर्जा होती है वो ध्वनि ऊर्जा होती है। फिर हमारा चौथा आता है प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा के अंतर्गत हम बच्चों को बताएंगे कि सूर्य द्वारा प्राप्त रोशनी में जो उपस्थित ऊर्जा होती है वो प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। अब हमारा पांचवा पॉइंट है रासायनिक ऊर्जा। वह ऊर्जा जो अणुओं तथा परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधों में संग्रहित होती है, जैसे कि बारूद की ऊर्जा। इसके साथ ही हम बच्चों को ऊर्जा संरक्षण के नियम भी बता देते हैं कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये हमारा जो है ऊर्जा संरक्षण का महत्वपूर्ण नियम है। फिर हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। बच्चे बताएंगे 5 प्रकार की। फिर हम पुनः प्रश्न करेंगे कि सूर्य से प्राप्त रोशनी की ऊर्जा क्या है, तो बच्चे बताएंगे कि प्रकाश ऊर्जा है। अब हमारा तीनों शिक्षण बिंदु समाप्त हो चुका है, तो हम अब बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम तीनों शिक्षण बिंदुओं से मिला जुलाकर प्रश्न करते हैं, जिनमें पहला है ऊर्जा की परिभाषा बताइए, दूसरा है ऊर्जा के प्रकारों की व्याख्या कीजिए, तीसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए। यहाँ हमने 3 ही प्रश्न किए हुए हैं, आप चाहे तो 5 या 7 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य के अंतर्गत हम यही कहते हैं कि सभी छात्र घर से ऊर्जा के बारे में लिख कर लाएंगे। ठीक है, तो गाइज आज का ये हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है, जिसका प्रकरण था ऊर्जा। नेक्स्ट लेसन प्लान हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आने वाली वीडियोज़ में हम और भी लेसन प्लान डिस्कस करेंगे जो फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के होंगे। तो आप उन सभी वीडियो से जुड़ने के लिए, आप पाठ्य योजनाओं से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइज।